नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वेदांता के लिए कल बहुत बड़ा दिन है और जितना बड़ा वेदांता के लिए दिन है उतना ही बड़ा वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए है। अगर आपके पास वेदांता का शेयर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास वेदांता का शेयर नहीं भी है तो भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो वेदांता और आने वाले फ्यूचर में कभी भी डीमर्जर होगा तो आपको कैलकुलेशन करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। साथ ही साथ आपको वेदांता से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करना चाहूंगा 1 मई के साथ। जी हां, आज की बात नहीं, पहले 1 मई को वेदांता लिमिटेड एक कंपनी थी, ठीक है जी, और उस एक कंपनी के शेयर का भाव अगर मैं डेटा निकालूं तो मेरे को मिला है 776 रुपीज का। ठीक है जी, कितना? 776 रुपए का था। और ये स्टॉक डीमर्ज होने की वजह से घटकर रह गया था करीब 273 रुपए के समथिंग का। ठीक है जी, आज की डेट में वेदांता लिमिटेड का शेयर जो बाजार में ट्रेड कर रहा है वो है 320 रुपए के करीब। इसको कर दो साइड। ये शेयर घटा क्योंकि इस कंपनी में से जो दूसरे बिजनेसेस थे वो अलग से लिस्ट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वेदांता कंपनी का डीमर्जर क्यों हुआ? क्योंकि वेदांता के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस थे, जैसे कि एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील एंड आयरन, जिंक, कॉपर, फेरो, क्रोम, निकल एक्सेट्रा। तो ये सारे धंधे थे अलग अलग। वेदांता की कंपनी ने सोचा, मतलब वेदांता के मैनेजमेंट ने, क्यों ना हम इन कंपनीज को सबको अलग अलग कर दें। इससे होगा क्या? हर कंपनी का एक फोकस्ड विजन होगा कि मेरे को सिर्फ इसी धंधे पे ध्यान देना है, बाकी से मतलब नहीं है, और मैं इसे कैसे आगे बढ़ा सकता हूं। जैसे कि एक वेदांता, एक मैनेजमेंट सबको पूरी तरीके से थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सेपरेटली अगर मेरे को सिर्फ एल्यूमिनियम पे ही ध्यान देना है तो मेरे को एल्यूमिनियम पे ही ध्यान देना है, बाकी से मेरे को लेना देना नहीं है। तो तेज ग्रोथ हो सकती है, नुकसान मैनेजमेंट ज्यादा लगेगा। पहले सबके लिए एक मैनेजमेंट था, अब सबके लिए अलग अलग मैनेजमेंट लगेगा, लेकिन फोकस्ड हो जाएगा। तो कंपनी ने सबको अलग लिस्ट करने की कोशिश करी। अलग लिस्टिंग से एक चीज और होती है, मान के चलो कंपनी है, एक टोटल कंपनी है, उसको अलग वैल्यूएशन मिलेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम वाले वैल्यूएशन मिलेंगे, स्टील की है, स्टील वाले वैल्यूएशन मिलेंगे, सबके अलग वैल्यूएशंस होते हैं। तो ये एक फर्क और होता है। तो इसे कहते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। ठीक है जी, रीस्ट्रक्चर करा कंपनी ने। रीस्ट्रक्चर में कंपनी की बनी 5 कंपनीज। जो पहले एक वेदांता लिमिटेड थी उसमें बनी 5 कंपनीज। कौन कौन सी? वेदांता लिमिटेड, जो कि अभी भी बाजार में ट्रेड कर रही है। इसी से बाकी 4 कंपनियां अलग हुई। कौन कौन सी अलग हुई वो सुनिए अब। एक हुई वेदांता एल्यूमिनियम मेटल्स, दूसरी वेदांता ऑयल एंड गैस, तीसरी वेदांता पावर लिमिटेड, चौथी वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। इन कंपनीज में क्या क्या आता है मैं शॉर्ट में बता देता हूं। वेदांता एल्यूमिनियम एंड ऑपरेशंस कंटेन करेगी, बाल्को, स्मेल्टर्स एंड रिलेटेड एसेट्स को रखेगी अपने पास। वेदांता ऑयल एंड गैस क्या रखेगी? केर्न ऑयल एंड गैस एसेट्स, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बिजनेसेस। वेदांता पावर क्या रखेगी? तलवांदी साबो पावर एसेट्स, पावर जनरेशन ऑपरेशंस। वेदांता आयरन एंड स्टील अपने पास क्या रखेगी? आयरन ओर एसेट्स, स्टील ऑपरेशंस इंक्लूडिंग ESL स्टील। ठीक है। और जो बाजार में वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी लिस्टेड है वो अपने पास क्या रख रही है? हिंदुस्तान जिंक का स्टेक, जिंक, लेड एंड सिल्वर, कॉपर, फेरोक्रोम, निकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिस्प्ले ग्लास वेंचर्स, न्यू एज प्रोजेक्ट्स। ये सब करंटली लिस्टेड कंपनी पे है। अब जो 4 कंपनियां जो लिस्ट होने वाली है वो कब लिस्ट होंगी? वो होंगी कल। किसे किसे मिलेगा वेदांता की चारों कंपनी का फायदा? अब वो समझिए। अगर आपने एक शेयर वेदांता का होल्ड किया था 1 मई से पहले तो आपको सारी कंपनीज का एक एक शेयर मिलेगा। सिंपल कैलकुलेशन थी 1111, यानी कि मेरे पास अगर 100 शेयर्स थे, मेरे को चारों कंपनी के 100 मिलेंगे। मेरे पास एक शेयर था, मेरे को चारों कंपनी का एक एक शेयर मिलेगा। कैसे मिलेगा? मान के चलो मेरे पास 1 मई से पहले यानी 31 अप्रैल या 30 अप्रैल जो भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उस पर एक शेयर था वेदांता लिमिटेड का 776 रुपए जब भाव था स्टॉक का। तो मेरा भाव तो घट गया 320 रुपए आज की डेट में, लेकिन मेरे पास 4 नए शेयर्स आएंगे, एक एक आएंगे सबके। किस किस के? वेदांता एल्यूमिनियम के,
वेदांता आयरन एंड स्टील के, वेदांता ऑयल एंड गैस के, वेदांता पावर के। ठीक है जी, ये चारों शेयर्स मुझे कल ऑटोमेटिकली मेरे डीमेट अकाउंट में दिखेंगे। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या प्राइस हो सकता है वो समझते हैं। आपके पास टोटल अब 5 शेयर्स हो जाएंगे, लेकिन एक के 5 नहीं होंगे, 5 अलग अलग कंपनियों का एक एक शेयर होगा। ठीक है जी, अब आप समझिए कि हुआ क्या है, कौन कौन सी कंपनी के क्या क्या भाव हो सकता है वो समझते हैं। तो वेदांता एल्यूमिनियम को बताया जा रहा है सबसे बड़ा, जिसका भाव अनुमानित है 400 से 450 पे लिस्टिंग हो सकती है। मार्केट कैप बनेगा 1,60,000 से 1,80,000 करोड़ के समथिंग का। वेदांता लिमिटेड जो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो इसके बारे में तो क्या ही बोलूं मैं, इसे छोड़ देते हैं। वेदांता ऑयल एंड गैस 35 से 60 रुपए के समथिंग की लिस्टिंग हो सकती है, करीब 15 से 25,000 करोड़ का मार्केट कैप। वेदांता पावर 10 से 20 रुपए के करीब का भाव निकल के आ रहा है, 4,000 से 8,000 करोड़ का मार्केट कैप। और वेदांता आयरन स्टील में भी 10 से 20 रुपए का भाव आ रहा है, 4,000 से 8,000 करोड़ का मार्केट कैप। टोटल प्राइस अगर मैं कैलकुलेट करूं बॉटम लाइन पे, तो 400, 300, 700 और 35, 735 और 20, 795। वेदांता लिमिटेड का एक्स डेट वाले दिन प्राइस था 776, यानी 20-25 रुपए का प्रीमियम ही मिल रहा है, कुछ नुकसान नहीं है। अगर मैं हायर प्राइस पे चला जाऊं तो 450 रुपए वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता लिमिटेड तो 320 है हमें पता ही है, तो वो छोड़ देता हूं मैं। 450 प्लस 60, 510, 510 और 40, 550, 550 और 300, 800, 850 और 20, 870 रुपए का भाव निकल के आ रहा है पांचों कंपनीज का, यानी कि करीब करीब आपको सीधे सीधे 70-80 रुपए का प्रॉफिट बनना है। तो ये पूरी डीमर्जर की मेरी तरफ से कैलकुलेशन आपके लिए। यहां से लॉन्ग टर्म के लिए 1 महीने नहीं, 6 महीने 1 साल होल्ड करो सबको, मुझे लगता है वेदांता ग्रुप आउट परफॉर्म करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।